एक छोटा सा गांव जहां जिंदगी सादा थी। बच्चे गलियों में खेलते, औरतें घड़े भर कर लाते और दौर खेतों में किसान मेहनत करते दिखाई देते। इन सब में एक किसान रहमत भी था जो अपनी छोटी जमीन पर दिन रात मेहनत करता मगर दिल में सुकून रखता था। रहमत किसान बैलों के साथ खेत जोत रहा था। सोच की तपश उसके चेहरे को झलसा रही थी मगर उसकी मेहनत कम न हुई। वो जानता था कि जिंदगी का रिस्क उन्हीं खेतों से मिलेगा। कनायत और सब्र ही उसकी असल दौलत थी। रहमत का घर मिट्टी का बना हुआ छोटा सा मकान था। बीवी मिट्टी के चौल्हे पर रोटी पका रही थी। बच्चे सादा सा खाना खा रहे थे। गुर्बत के बावजूद घर में मोहब्बत और सुकून का चर्चा था। यही रहमत की असल खुशी थी जिस पर वो हमेशा शुक्र अदा करता। गांव वाले अक्सर रहमत पर बातें करते। कोई कहता ये मेहनत फजूल है, कोई मशूरा देता कि शहर जाकर नौकरी कर, मगर रहमत हर बार मुस्कुराकर जवाब देता कि असल सुकून जमीन और पसीने में है। लोगों की बातों से उसका यकीन कभी कम नहीं होता। दिन भर की मेहनत के बाद रहमत शाम को खेत में खड़ा दुआ करता। उसके अल्फाज सादा थे, या अल्लाह जितना दिया है काफी है, मेरे दिल को साबर और शाकिर बना दे। ये दुआ उसके दिल को सुकून देती और वो अगले दिन की मेहनत के लिए तैयार हो जाता। शाही महल में बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। उर्द गर्द वजीर खड़े थे। बादशाह सोच में डूबा हुआ था। उसने कहा, मैं कैसे जानूं कि राया हमसे वाकई खुश है या सिर्फ डर की वजह से खामोश है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने वजीरों से पूछा, क्या तुम समझते हो कि आवाम मुतमईन है? वजीर एक दूसरे को देखने लगे। कोई वाज़ेह जवाब न दे सका। कुछ बोले, बादशाह सलामत, लोग आपके अदल से खुश हैं। मगर बादशाह को शक रहा कि हकीकत कुछ और है। रात को बादशाह ने फैसला किया कि वो भैंस बदल कर आवाम के दरमियान जाएगा। उसने ताज और कीमती लिबास उतार दिए और एक आम सा कपड़ा और पगड़ी पहनी। दिल ही दिल में कहा, अब मैं देखूंगा हकीकत क्या है। वजीर घबरा गए। एक बोला, बादशाह सलामत, ये खतरा है। अगर लोग पहचान गए या दुश्मनों को खबर हुई तो नुकसान होगा। मगर बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, हुक्मरान का फर्ज है कि अवाम की असल हालत जाने। खतरा हो या ना हो मैं जरूर जाऊंगा। चांदनी रात थी। बादशाह सादा लिबास में महल से निकला। न ताज न पहचान का गुरूर। वो एक आम आदमी की तरह गाँव की तरफ रवाना हुआ। दिल में तजस्सुस था कि रियाया की जिंदगी कैसी है और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। सुबह का वक्त था। गाँव के करीब खेतों में एक किसान रहमत बेलों के साथ हल चला रहा था। हवा में ताजगी थी मगर उसकी पेशानी पसीने से तर थी। बादशाह भैंस बदल कर गाँव आया और दूर खड़ा ये मंजर गौर से देखने लगा। बादशाह सादा कपड़ों में आहिस्ता आहिस्ता खेत की तरफ बढ़ा। रहमत अपनी मेहनत में मसरूफ था और उसने आने वाले पर ध्यान नहीं दिया। बादशाह ने दिल ही दिल में सोचा, यही वो मौका है कि मैं अवाम के दिल की बात जान सकूं। रहमत ने बैल रोके, माथे का पसीना पूंछा और अजनबी को देख कर बोला, अस्सलाम वालेकुम भाई, कहाँ से आ रहे हो? बादशाह ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं मुसाफिर हूँ, तुम्हारी मेहनत देख कर रख गया। किसान ने कहा, यही मेरा जीवन है। बादशाह ने कहा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, क्या खुश भी हो? रहमत ने हंसते हुए कहा, हाँ, खुशी दौलत से नहीं दिल के सुकून से है। जमीन कम है मगर रब की रहमत बहुत है। बादशाह हैरान रह गया किसान की कनात देखकर। बादशाह खामोश खड़ा सोचता रहा। ये किसान गुर्बत में भी मुतमईन था। उसने दिल में कहा, ये शख्स बज़ाहिर गरीब है मगर असल में अमीर है। शायद यही इम्तिहान मेरा मुंतजर है। रहमत दोबारा हल चलाने लगा और बादशाह के दिल में नए सवाल जागने लगे। बादशाह ने किसान से पूछा, अगर बादशाह तुम्हें खजाना दे दे तो तुम क्या चाहोगे? रहमत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं पसीने की कमाई चाहूंगा। खजाने से गुरूर आता है, मेहनत से सुकून। बादशाह ने यह जवाब सुना तो हैरान रह गया। रहमत के चेहरे पर ऐसी मुतमईन मुस्कुराहट थी जैसे दुनिया की कोई ख्वाहिश बाकी न हो। वो बोला, असल खजाना कनात है, अगर दिल भरा हो तो खाली बर्तन भी काफी लगता है। ये सुनकर बादशाह के दिल में किसान के लिए एहतराम और बढ़ गया। बादशाह ने दोबारा पूछा, अगर तुम्हें बड़ी जमीन मिल जाए तो क्या और खुश न होगे? रहमत ने जवाब दिया, ज्यादा जमीन होगी तो हिसाब भी ज्यादा होगा। मुझे इतना मिला है जितना मेरे बस में है। बादशाह इस जवाब से मजीद मुतासिर हुआ। ये सुनकर बादशाह ने दिल ही दिल में कहा, यह शख्स मेरी राया का सबसे बड़ा आलम है। बादशाह ने किसान से कहा, आज शाम मेरे डेरे पर आना, मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूँ। रहमत ने हैरत से पूछा, मैं सादा किसान और आपके मेहमान? बादशाह मुस्कुराकर बोला, मेहमान की इज्जत हर हाल में करनी चाहिए, चाहे वो बादशाह हो या किसान। जब रहमत शाम को पहुंचा तो डेरे के अंदर खाने की भरमार थी। सालन, फल और मीठे बर्तन सजे हुए थे। रहमत ने हैरत से देखा और दिल में सोचा, ये सब किसके लिए? मैं तो दिन भर एक सादा रोटी से मुतमईन रहता हूँ। रहमत ने खाने में से थोड़ा सा लिया और बाकी हाथ रोक दिया। बादशाह ने पूछा, क्यों? ये सब तुम्हारे लिए है, मजीद खाओ। रहमत ने मुस्कुराकर कहा, मेरा पेट थोड़ा है, ख्वाहिश बड़ी नहीं। ज्यादा खाने से बीमारी बढ़ती है, शुक्र कम होता है। बादशाह ने कहा, अगर ये सब खाना मैं तुम्हारे घर भेज दूं तो? रहमत ने नरमी से जवाब दिया, ये नेमत है मगर एक दिन खत्म हो जाएगी। असल नामत कनात है जो कभी खत्म नहीं होती। बादशाह ये सुनकर गहरी सोच में डूब गया। तीरे में खामोशी छा गई। बादशाह सोच रहा था कि दुनिया के लजीज खाने भी उस किसान के दिल को नहीं बदल सके। रहमत
रहमत प्रसकून बैठा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बादशाह ने दिल में कहा, ये शख्स वाकई दुनियावी लालच से आजाद है। बादशाह ने जेब से एक छोटी थैली निकाली, इसमें सोने के सिक्के थे। उसने वो रहमत के हाथ में रख दिए। रहमत ने हैरत से देखा। उसने कहा, ये मेरे काम के नहीं है, मैं तो जमीन और बिलों से खुश हूँ। रहमत ने थैली को देखकर कहा, ये सोना मेरे नसीब की चीज नहीं, ये तो इंसान के दिल में लालच डाल देता है। मुझे तो मेहनत की कमाई पसंद है, जो रिस्क पसीने से मिले वही सबसे कीमती होता है। रहमत ने थैली बादशाह को वापस कर दी। उसने कहा, अगर मैं ये रख लूं तो नींद हराम हो जाएगी, मेरे दिल का सुकून खत्म हो जाएगा। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जो सुकून छीन ले। बादशाह ने किसान को देखा और हैरान रह गया। उसने सोचा, दुनिया के लोग सोने के लिए लड़ते हैं, लेकिन ये शख्स उसे हाथ में लेकर भी ठुकरा देता है। ये सचमुच कनात की जिंदा मिसाल है। बादशाह चुपचाप खड़ा सोचता रहा। उसने दिल में कहा, ये किसान मेरा असल इम्तिहान है, मैं उसे मजीद परखूंगा। शायद उसकी सच्चाई मुझे अपने फैसलों के लिए नया रास्ता दिखा दे। रहमत ने बादशाह को अपने सादा घर आने की दावत दी और कहा, मेरे पास महल नहीं मगर दिल का सुकून है। आप मेरे साथ बैठेंगे तो असल खुशी को महसूस करेंगे। बादशाह ने कहकहा लगाया, मगर दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये शख्स वाकई किसी बड़ी दौलत का मालिक है। रहमत ने मिट्टी के बर्तनों में सादा खाना रखा, जो रोटी और सब्जी पर मुश्तमिल था। वो अपने बीवी बच्चों के साथ जमीन पर बैठा और बादशाह को भी साथ बैठा लिया। बादशाह ने यह सादगी देखी तो हैरान हुआ, क्योंकि यहाँ नमकीन खाने कम थे, मगर मोहब्बत की खुशबू हर कोने में फैली हुई थी। खाने के बाद बादशाह ने किसान से पूछा, तुम्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से मिलती है? रहमत ने मुस्कुराकर कहा, मेरी सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरे बच्चे हंसते हैं, मेरी बीवी मुतमईन है और मेरे खेत में बीलों की मेहनत का फल लगता है। यही मेरी जन्नत है। बादशाह खामोश बैठा था और सोच रहा था कि इतनी गुर्बत के बावजूद ये घर खुशियों से भरा हुआ है, जहाँ न सोना है, न महल, न ही बड़ी दौलत, मगर फिर भी यहाँ सुकून और मोहब्बत है। उसने दिल में कहा, शायद यही वो खजाना है जो महल की दीवारों में कभी नहीं मिल सकता। रात गहरी हो गई और बादशाह किसान के घर से बाहर निकला। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। वो सोच में डूबा हुआ था। उसने दिल में कहा, ये किसान गरीब है, मगर हकीकत में सबसे बड़ा अमीर है, क्योंकि असल खुशी दौलत में नहीं बल्कि दिल के सुकून और मोहब्बत में है। अगले दिन आसमान पर काले बादल छा गए और बारिश जोर से बरसने लगी। किसान रहमत ने बेलों को गीला होने से बचाने के लिए कपड़ा ओढ़ाया और खुद कीचड़ में खड़ा रहा। बादशाह भैंस में ये सब देख रहा था। वो हैरान था कि किसान अपनी राहत की परवाह किए बगैर जानवरों का ख्याल कर रहा है। बारिश तेज हुई तो रहमत के कुचे मकान की छत से पानी टपकने लगा। बीवी और बच्चे एक कोने में समट कर बैठ गए, मगर रहमत के चेहरे पर सुकून था। बादशाह दरवाजे पर खड़ा ये मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि ये शख्स मुश्किल में भी मुस्कुरा रहा है। बादशाह ने कहा, रहमत, तुम्हारी छत टपक रही है, तुम्हारे पास न कपड़ा है न आसाइश, तुम फिर भी खुश कैसे हो? किसान ने कहा, मेरा रब मेरे दिल को मुतमईन रखता है। अगर छत टपकती है तो भी खैर है, अगर बारिश रख जाए तो भी शुक्र है। रहमत ने अपने बच्चे को गोद में लिया और बीवी को तसल्ली दी। उसने कहा, मुसीबत वक्ती है और सब्र करने वाले को अज्र मिलता है। हम फाके में भी खुश हैं क्योंकि दिल सुकून में है। बादशाह ये सुनकर हैरान रह गया कि गुर्बत में भी ये खानदान खुशियों को कायम रखे हुए है। बारिश रखने का नाम नहीं ले रही थी, मगर बादशाह बाहर निकल आया। वो कीचड़ में चलता रहा और सोचता रहा, ये किसान मेरा हर इम्तिहान जीत रहा है। मैंने सोना दिया, उसने ठुकरा दिया। मैंने आसाइश दिखाई, उसने कनात चनी। अब मैं उसे एक बड़े इम्तिहान में डालूंगा। बादशाह ने किसान के सामने एक बड़ा संदूक रखा, जिसमें सोने के सिक्के और कीमती जेवरात भरे थे। वो बोला, रहमत, ये सब तुम्हारे हैं, अगर तुम चाहो तो आज से गुर्बत खत्म हो जाएगी। मगर किसान ने सिक्कों को देखकर सांस भरी और कहा, दौलत की चमक दिल का सुकून नहीं खरीद सकती। रहमत ने कहा, यह खजाना खूबसूरत है, मगर ये मेरे दिल का बोझ बन जाएगा। मैं तो अपनी जमीन और मेहनत के अनाज से खुश हूँ। जो शख्स कनात करता है वही असल में सबसे बड़ा बादशाह है, बाकी सब तो लम्हाती ख्वाब हैं। बादशाह ने हैरत से किसान को देखा। वो सोचने लगा, दुनिया के सब लोग दौलत के पीछे भागते हैं, मगर ये शख्स खजाने को देख कर भी इनकार कर रहा है। उसने दिल में कहा, ये किसान हकीकत में मेरी राया के लिए सबक है। रहमत ने बादशाह के कुंधे पर हाथ रख कर कहा, भाई, असल खुशी दौलत से नहीं मिलती, खुशी दिल के इत्मीनान से मिलती है। हम जो मेहनत करते हैं वही हमारी इबादत है और इसी में बरकत है। बादशाह इस सादा बात को सुनकर गहरी सोच में डूब गया। रात को बादशाह संदूक बंद करके वापस जाने लगा। वो आसमान की तरफ देख रहा था और सोच रहा था, ये किसान हर इम्तिहान में कामयाब रहा। मैंने सोना दिया, आसाइश दिखाई और खजाने की लालच रखी, मगर उसने कनात को न छोड़ा। अब वक्त है कि मैं उसकी हकीकत जान लूं। अगली सुबह बादशाह किसान के खेत में आया और उसने अपना भैंस उतार दिया। उसके नीचे शाही लबास और रुतबे की शान झलक रही थी। रहमत हैरान रह गया। बादशाह ने कहा, रहमत, मैं ही उस मुल्क का बादशाह हूँ और तुम
तुम्हें आजमा रहा था। तुम हर इम्तिहान में कामयाब हुए हो। रहमत ने आंखों में हैरत लिए बादशाह को देखा और कहा, हुजूर आप तो बादशाह हैं और मैं एक गरीब किसान हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मेरे सामने इतने करीब खड़े होंगे। मगर बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, असल दौलत तुम्हारे दिल में है। बादशाह ने किसान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी सच्चाई और कनात ने मुझे मुतासिर किया। मैं चाहूँ तो तुम्हें जमीनें और खजाने दे दूं, मगर मुझे यकीन है कि तुम्हें ये सब नहीं चाहिए। इसलिए तुम्हारा इनाम मेरी दुआ और रियाया की इज्जत है। रहमत ने आजिजी से कहा, हुजूर मैंने हमेशा ये सोचा कि रिज़्क़ अल्लाह देता है, इंसान को सिर्फ मेहनत करनी है। अगर मुझे इनाम देना है तो बस ये दुआ दीजिए कि मेरा ईमान और मेहनत हमेशा कायम रहे। बादशाह ने ये सुना तो इसकी आंखों में नमी आ गई। बादशाह और किसान गांव की गली से एक साथ गुजरे लोग हैरान थे कि बादशाह एक गरीब किसान के साथ इतनी मोहब्बत से चल रहा है। बादशाह ने सबके सामने कहा, ये किसान मुझे सिखा गया है कि असल दौलत खजाने में नहीं बल्कि कनात और सुकून में है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि असल दौलत सोने और खजाने में नहीं बल्कि कनात और दिल के सुकून में है। जो शख्स मेहनत और सब्र से जीता है वो गरीब होकर भी सबसे बड़ा अमीर है। बादशाह भी ये समझ गया कि सुकून दौलत से नहीं बल्कि ईमान और कनात से हासिल होता है।